और इस राउंड का मकसद यही है कि फुटपाथ जहाँ टूटे हुए हैं वो अच्छे बने, जहाँ लाइटें नहीं हैं वहाँ लाइट लगें, और जो ये शेल्टर बने हुए हैं यहाँ भी ठीक हो, टॉयलेट की पोजीशन ठीक हो। जो भी यहाँ पब्लिक ने काम बताए वो सारे के सारे काम नोट भी करा लिए हैं, और कुछ काम तो शुरू होने वाले हैं। डीडीओ के अधिकारियों ने बताया कि हमारा काम टेंडर हो चुका है। शराबी होते हैं या जो रात के वक्त में जैसे कोई जो नशा वगैरह जो करते हैं, उन लोगों को लेकर के बहुत इशू है। मतलब इतना बुरा हाल है कि आप शाम को 5 बजे से 6 बजे के बाद यहाँ पे बैठना मुश्किल है। आतंक है पूरा चारों तरफ। सीनियर सिटीजन पार्क में कोई सरकारी वर्कर आज तक वहाँ नहीं आया, कोई माली नहीं। मुद्दत हो गई कि कोई वहाँ देखने आया हो। लाइटें जो बुझ गई वो कभी ठीक हुई ही नहीं। पानी कोई डालने वाला आता नहीं, कोई पौधे लगते नहीं, कोई कटिंग ट्रिमिंग होती ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के बुद्ध जयंती पार्क में, जहां पर विधायक प्रद्युम्न राजपूत और नसीरपुर वार्ड से पार्षद नरेंद्र गिरसा इस पार्क का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं इस पार्क से जुड़ी हुई, वो भी आपको सुनवाएंगे। और क्या कुछ विधायक जी ने उनको आश्वासन दिया है और क्या कुछ समाधान कितने दिनों में होगा वो भी जानते हैं। आज आपने यहाँ पर दौरा किया है, क्या कुछ लोगों ने समस्या बताई है और सौंदर्यीकरण कब तक हो जाएगा और कैसे होगा? देखिए, आज यहाँ सारे अधिकारियों के साथ हमने राउंड किया है, और इस राउंड का मकसद यही है कि फुटपाथ जहाँ टूटे हुए हैं वो अच्छे बने, जहाँ लाइटें नहीं हैं वहाँ लाइट लगें, और जो ये शेल्टर बने हुए हैं यहाँ भी ठीक हो, टॉयलेट की पोजीशन ठीक हो, और पानी की समस्या ना हो। और कई जगह दीवार तोड़ दी गई हैं, जाली तोड़ दी गई हैं, उनको लेकर के यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। वो सारी समस्याएं अधिकारियों को बताई है, और लाइटें भी लगे हैं। अब जो असामाजिक तत्व हैं वो लाइटें तोड़ देते हैं, फिर अंधेरा, क्योंकि उनको तो अंधेरे में वो सब गलत काम कर रहे होते हैं। साथ में हमने इनको जिम लगाने के लिए भी बोल दिया है, यहाँ जिम भी लगेंगे। और साथ ही मैं पार्क के अंदर एक कमेटी भी गठित करके जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो प्रकृति प्रेमी हैं उनका भी सहयोग मिले, मॉनिटरिंग भी करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूँ, ताकि इस पार्क के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो हमारा ऑफिस उसकी मॉनिटरिंग करता रहे, और उसके बाद समय समय पर कमेटी के साथ हम यहाँ काम करें। और मैं बोल के भी जा रहा हूँ अधिकारियों को, यहाँ ठीक 1 महीने बाद मैं दोबारा यहाँ का दौरा करूँगा। आज जो दौरा किया उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी हम आके देखेंगे। और सभी से मैंने अपील की है, आप, हम और अधिकारी मिलकर के इस पार्क को यहाँ का बेहतर पार्क बनाएं और अच्छा पार्क बनाएं। सर, जिस तरीके से नशेड़ियों की भी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या कुछ एक्शंस आप लेने वाले हैं? ये जो कमेटी बनाई है, इनको कहा है मैंने, जो लोग ऐसे हैं आप हमें बताओ, और उनका फिर अच्छे से इलाज बांधेंगे हम, जो हम माहौल ख़राब कर रहे हैं। इस वार्ड की अगर बात करें हम, तो नसीरपुर मंडी को लेकर भी बहुत ज़्यादा अभी कुछ समय पहले बवाल हुआ था। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उगाही हो रही है, जो रेडियाँ वहाँ पे खड़ी हो रही है उनसे भी पैसे ले रहे हैं, मंडी भी आगे की तरफ में बढ़ती जा। देखिए, इतने सालों की जो समस्याएं हैं, हर जगह असामाजिक तत्व हैं, इस तरह की जो समस्याएं, इनका रास्ता निकालेंगे। सबसे पहले तो अभी ये रोड बना रहे हैं, आपकी दहशतपुरी से जो रोड बनती है, ये ग्रैप ख़त्म हो जाए, इसके बाद रोड का काम चालू हो जाएगा। मंडी के लोगों को भी मैंने बोल दिया है कि अगर आपकी वजह से नसीरपुर हरिजन बस्ती के लोगों को या इन सोसाइटी के लोगों को दिक्कत होगी, तो फिर आप ये देख लेना, फिर मत कहना कि हमारे पेट पे लात मार दी या हमारा यहाँ रोज़गार बंद हो गया। तो अब इनको बुला करके वार्निंग दी है, उसके लिए बोल दिया उनको भी। सर, आज जो ये दौरा हुआ है, क्या कुछ इसमें कार्य जो है होने वाले हैं और कैसे यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा? देखिए, डीडीए का पार्क है ये। बहुत सारे लोगों की शिकायत आई थी कि पार्क में जो झूले टूटे पड़े हैं, जिम टूटे पड़े हैं, फुटपाथ की जो हालत ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था को लेके, तो सारी चीज़ें जो जनता की शिकायत थी, आज सारे अधिकारी आए हुए हैं और बता भी रहे हैं कि झूले जल्दी बदले जाएंगे। उसमें नसीरपुर का जो पार्क का जो झूला है वो, जिम जो है उसकी भी मशीनें टूटी हुई, क्योंकि पार्क की जो लाइफ है 5 साल के लिए होती है और उसका जो मेंटेनेंस पीरियड वो ख़त्म हो चुका। तो दोनों पार्कों को बदलने के लिए अधिकारियों ने बताया कि दोनों पार्कों में जो जिम है वो जल्दी ही बदले जाएंगे। ऐसे फुटपाथ का काम भी होगा। जो भी यहाँ पब्लिक ने काम बताए वो सारे के सारे काम नोट भी करा लिए हैं, और कुछ काम तो शुरू होने वाले हैं। डीडीओ के अधिकारियों ने बताया कि हमारा काम टेंडर हो चुका है। और जैसे एक बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी है उसकी बात है, या इसमें आवारा तत्व घुस जाते हैं उनकी बात है। तो जो आवारा जो तत्व की बात है, तो बात की एक कमेटी बना रहे हैं इसकी, और पुलिस को भी सहयोग करेंगे, पुलिस के अधिकारियों को भी तो इसके बारे में जागरूक कराएंगे कि लगातार इस पर आगे अपना कोई भी जो बीट है जिसकी वो इस पर दौरा करे और यहाँ इसमें थोड़ी देख रेख करे। और एक कमेटी के लोग भी इसकी वो करेंगे कि कोई भी इस तरह का कोई अगर आवारा बच्चा है तो इस पर यहाँ नुकसान पहुँचाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो काम साफ़ सफाई का या पानी का ट्यूबवेल ख़राब है वो सारे के सारे काम करेंगे। जिम जो है, जिम नए लगाए जाएंगे, और पार्क में बेंचों की जो समस्या है, बेंच नए लगाए जाएंगे।
तो इस तरह का है वो कर रहे हैं। जैसे रोड की है, रोड का हमारा टेंडर हो गया, इस रोड की बहुत सारी शिकायतें थी और वो हमारा टेंडर हो गया, ग्रैप लगा हुआ, जैसे ही ग्रैप हटेगा तो इस रोड का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पार्क की बाउंड्री का आप आगे देखोगे तो काम चल भी रहा है। तो तमाम तरह के जो हमारे काम हैं वो कुछ ग्रैप की वजह से रुके हैं, वो सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। तो जनता के जो जितने भी यहाँ की जो समस्या है उसके लिए ये मीटिंग रखी गई। सर बात करें अगर आप ही के वार्ड की, तो अभी कुछ दिन पहले नसीरपुर मंडी के पास भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट किया था इस बात का कि वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है, रेडी वालों से 15-15 रुपए की वसूली हो रही है और इसके साथ साथ मंडी जो है वो पीछे की तरफ में अवैध बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आप क्या करने वाले? देखिए अभी हमारी दिशा की मीटिंग थी सांसद की और मैंने उसमें उठाया अभी तक को ये सवाल भी उठाया था। तो हमने वो रखी कि जितनी भी मंडी अगर कुछ उसमें मंडी है कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट का स्टे है, वो दिल्ली सरकार की ज़मीन है, डीएम ऑफिस की ये जगह थी जिस पे मंडी वालों ने इस पे आकर वो केस चला हुआ है। तो उसका भी केस का भी जल्दी फैसला होने वाला है। बाकी जितनी खाली जगह पे है उसके हमने कहा कि उस पर वहाँ बाउंड्री वाल की जाए, उसको बाउंड्री वाल करके अब जो मंडी को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ज़मीन जब भी खाली रहेगी किसी ना किसी उस पर बढ़ने की नीयत उसकी होती है, तो उस पर कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। तो हमने यही कहा कि उसकी बाउंड्री वाल की जाए, जो खाली ज़मीन है उसकी बाउंड्री वाल की जाए। और एक वहाँ कूड़े की भी जो समस्या, जो मंडी का जो वेस्ट निकलता है उसके लिए भी एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि मंडी वालों को, क्योंकि एमसीडी के पास में सेक्टर 14 में है जहाँ ग्रीन वेस्ट जाता है और वहाँ से उसको गैस का, बिजली का उसमें उत्पादन होता है। तो मंडी आज सारा का सारा वेस्ट यहाँ निकाल लेती है, एमसीडी उसको उठाना पड़ता है। एमसीडी को कम से कम एक दिन का हज़ारों रुपये एमसीडी को उसको खर्चा आता है इनका उठाने का, और प्रॉफिट जो है मंडी के लोग कमाते हैं। तो इसलिए वो बात भी रखी कि इसको मंडी वालों के ही इस तरह के एक सिस्टम बनाया जाए, जब तक ये मंडी यहाँ है तो उस एक सही तरीके से चले, ना तो पब्लिक को प्रॉब्लम हो, और जितनी इसको नियंत्रण करने के लिए इसको बाउंड्री वाल इसका कर दी जाए ताकि ये इधर उधर ना आगे ना बढ़ पाए। और रोड पे भी हमने तो ये बात भी रखी कि रोड पे भी कुछ जो लोग हैं मंडी वालों ने जो अपने आप प्राइवेट टेंडर दिए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर उगाही करते हैं, तो इस पर भी अगर वो कर दिया तो सफाई वगैरह करें, नहीं तो उगाही मंडी वाले लोग काम करें। और जो सब्जी लेने वाला है उन पर कोई ऐसा पैसे लेने का नियम तो नहीं होना चाहिए। और सफाई व्यवस्था सारी मंडी पे वो तो ऐसे डीएम के, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर भी बहुत सारी सरकारी एजेंसियां कोर्ट के आदेश पे चल रही है, तो इसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाह रही। लेकिन ज़रूरी है इस पर, क्योंकि इस तरह की उगाही अगर है तो उस पर कार्रवाई हो और मंडी के लोगों पे प्रधान पे इनसे करके। हमारा एमसीडी का जो बात है कि एमसीडी के ने हमने चलान करे 2.5 लाख रुपए का, एक दिन में हमने जितने चलान करके 2.5 लाख रुपए का इनमें पेनल्टी लगाई है। तो जैसे ही हमारा एमसीडी का हुआ है तो गंदगी के हम चलान कर सकते हैं, वो करेंगे। बाकी दिल्ली सरकार की ज़मीन है, दिल्ली सरकार भी इस पर बाउंड्री वाल का ऐसा आगे वो करने वाली है। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ समस्याएं हैं इस पार्क की अगर बात करें तो? यहाँ समस्या सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों को लेकर के, जैसे जो शराबी होते हैं या जो रात के वक्त में जैसे कोई जो नशा वगैरह जो करते हैं उन लोगों को लेकर के बहुत इशू है। प्लस जो ये आप झूला वूला जैसे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने ये पूरा लगवाया था, बाद में अभी इन लोगों ने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ था। अभी पिछले 5-6 सालों में या 7 सालों में मैं कहता हूँ इस पूरे को बहुत बुरी हालत कर दी है। यहाँ पे अगर आप रात को आएंगे तो रात को आप इस पार्क में नहीं आ सकते। दीवारें बनाई गई, उसको तोड़ देते हैं और ये इंटेंशनली तोड़ा जाता है। आप रात को कभी भी 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे रात को आएंगे, जैसे सामने आप देखिएगा डीडीए के भी फ्लैट्स वगैरह हैं, इसमें भी इश्यूज़ करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आना, खाना पीना, फेंक देना, गाली गलौज करना, छेड़खानी करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब देखते हैं, प्रद्युमन जी आए हैं तो वो अभी जैसे काम देके गए हैं, उम्मीद है कि साफ ये सब कुछ अभी देखिए प्रद्युमन जी के साथ का ऐसा है कि मैं पिछले हम जो अपनी समस्या लेके जाते हैं वो पूरी वो करके देते हैं। और अभी जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है तो वो हम 100% हैं कि वो ये करके देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतनी ज़्यादा समस्या इस पार्क में अगर हम बात करें? इस पार्क में तो बहुत बुरा हाल है इस समय वर्तमान में। मतलब इतना बुरा हाल है कि आप शाम को 5 बजे से 6 बजे के बाद यहाँ पे बैठना मुश्किल है। आतंक है पूरा चारों तरफ। नशेड़ी आकर के दारू पीते हैं, खुले में पीते हैं। ये ठेका है आपके साथ बगल में, और तोड़ फोड़ करने के बाद गाली गलौज भी करते हैं, छीना झपटी भी करती हैं। मंडी है, मंडी से लेडीजें सब्जी लेकर के जाती हैं। सब्जी लेने जाने के बाद किसी की चैन चोरी करना, किसी कुछ करना, पूरा खुला आतंक है यहाँ पे। कोई मतलब बड़ा बुरा हाल है जी। कितने विधायक जी आज यहाँ पर आए, बिल्कुल आए, आश्वासन देके गए हैं, कितनी उम्मीद है कि कार्य जो है जल्द से जल्द यहाँ? उम्मीद तो है, उनसे उम्मीद है, वो कर भी रहे हैं। कुछ टाइम ज़रूर लगा है इनकी पार्टी आने के बाद, अब काम शुरू है। ये रोड भी देखिए बनने को है ना, बन जाएगा। और पार्क में जो भी असामाजिक तत्व हैं, ज़्यादा जो प्रॉब्लम है असामाजिक तत्व आते हैं। गाली गलौज जैसे अभी सुना आपने, ये सब
सब अफसर को बुलाया गया है, तो अफसर ने भी आश्वासन दिया है, तो मेरे ख्याल से जो एमएलए ने कहा है वो पूरा होगा। ठीक है आंटी, यहाँ अगर बात करें महिलाओं को कितनी ज़्यादा समस्या इस पार्क के अंदर महसूस हो रही है और क्या क्या समस्या है यहाँ? महिलाओं के तो मैं यहाँ बहुत समस्या देखी हूँ जी, जैसे कोई आए जाए, हम भी आते हैं पार्क में, लड़के छेड़ भी देते हैं दुपहरी के सामने, दुपहरी में मैं देखी हूँ, मैं खुद वहाँ बैठी थी और एक लड़की उधर नाले से आ रही थी और वहाँ कोई पाइप से पकड़ के नहा रहा था, वो जो पार्क पड़ता है, तो उसको छेड़ रहे थे। हाँ, और क्या क्या बताऊँ, मतलब छेड़खानी वाला भी यहाँ धंधा है, नशा भी होता है। बोतल तो जहाँ पाओ वहीं, मतलब साइड काट के जाने पड़ता है उससे बच के, और अकेले तो आप आ नहीं सकते हैं दोपहरी में पूरे पार्क में बोतले जहाँ देखिए वहीं। और यही सब है, कोई रात में आइए ना अंधेरे में, थोड़ा 6 बज गया 7 बज गया, पीछे से मार देंगे, गिर गया उसको छीन लिए। छीना झपटी भी होती है? हाँ खूब। कोई ऐसे बात करते घूमे टहले इस पार्क में, मोबाइल लेके कोई बात करते टहलेगा ना, वो आएगा छीन के लेके भाग जाएगा, उसके पीछे खदेड़ते रहो, इधर से निकल जाता है उधर से निकल जाता है, कहाँ छुप जाता है, हम कितने बार देखे हैं। ये सब है। सर ये रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या कुछ समस्या है इस पार्क के अंदर अगर बात करें तो? इस पार्क के अंदर की समस्या, एक्चुअली हमारा गेट उधर से है, हम सीनियर सिटीजन पार्क के मेरे, वहाँ तो समस्या ही समस्या है। कोई सरकारी वर्कर आज तक वहाँ नहीं आया, कोई माली नहीं, कोई मतलब कई मुद्दत हो गई कि कोई वहाँ देखने आया हो। लाइटें जो बुझ गई वो कभी ठीक हुई ही नहीं, पानी कोई डालने वाला आता नहीं, कोई पौधे लगते नहीं, कोई कटिंग ट्रिमिंग होती ही नहीं, तो किसी तरह का भी कोई काम सीनियर सिटीजन पार्क में सालों साल हो गए नहीं होते। तो विधायक प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ की जनता को कि 1 महीने के अंदर कार्य जो है वो चालू हो जाएगा और जल्द से जल्द इस पार्क का सौंदर्यकरण जो है वो भी हो जाएगा। साथ में नशेड़ियों पे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया। तो अब देखना ये होगा कि कब तक इसके कार्य जो है वो चालू हो जाते हैं और कब तक इस पार्क का सौंदर्यकरण हो जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।